वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट बेसिक, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपका फर्स्ट टॉपिक 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट है, जिसमें आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है। फाइनल अकाउंट वैसे देखा जाए तो 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है, मगर काफ़ी स्टूडेंट हो सके उनको प्रॉब्लम आ सकता है इन सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट, फर्स्ट स्टेप यही है टू बाय हर्ट द आइटम्स। आपको फॉर्मेट बाहर करना है ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। उसमें कौन से आइटम्स आते हैं। एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आप थोड़ा लॉजिक लगाइए एंड ट्राई टू मेमोराइज द आइटम। उसके बाद आप इजीली एडजस्टमेंट भी कर पाएंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन आफ्टर दैट वॉच द सब्सिक्वेंट वीडियोज़ ऑल्सो, क्योंकि इसके बाद की सीरीज़ जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की है। अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए हैं ये आपको नहीं समझेगा। मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या है, क्यों मेंटेन किया जाता है। प्राइमरी एम ऑफ अकाउंट इज़ असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। और काफ़ी लोग इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल ओनर है, एम्प्लॉय है, सप्लायर है, कस्टमर है, फाइनेंसर है। तो फाइनल अकाउंट के स्टडी से ये डिसीजन ले पाएंगे वेदर टू कंटिन्यू विद दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। यहाँ पे पैसा लगाना है या तो विड्रॉ करना है। ये डिसीजन लेने की पावर जो है या डिसीजन लेने का रोल जो है इज़ बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट। For this purpose, the various accounting reports are prepared in the form of final account at the end of every financial year. In brief, final accounts are financial statement that explains the working result and financial status for the specific period of time on a particular date. Normally final account ये 1 साल का होता है and is consist of trading account, profit and loss account and balance sheet. Balance sheet is not an account, it's a statement. Trading और profit and loss ये दोनों भी account है. Now we are going to see in detail how the final account is helpful to us. इसे मेंटेन करने से क्या फ़ायदे होते हैं, और ये भी देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है। फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये तीनों भी फॉर्मेट बाहर करने हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट is to determine the gross profit, gross loss, net profit, net loss of the business during the financial year. पूरे साल में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या तो नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर ग्रॉस लॉस हुआ है या तो नेट लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये फाइंड आउट करने के लिए ही फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट शोज द ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या पोजीशन है ये फाइनल अकाउंट से पता चल जाता है। इट इन्फॉर्म्स द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एक्सट्रैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू द स्टेक होल्डर टू टेक द फाइनेंशियल डिसीजन। जिसने हमारे कंपनी में पैसा लगाया है वो डिसीजन ले सकते हैं, कंटिन्यू करना है या तो विड्रॉ करना है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट। इट अनेबल्स टू कंट्रोल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस इफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली। फाइनल अकाउंट से हम अनवांटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। Importance of final account. Final accounts are the basis on which the management or a businessman decide the business policy and take the financial decision. Second one, final account gives a true picture of the financial status of the business from the financial year. Third one, final accounts are useful for accurate accounting record. Fourth one, transparency in the business dealings are possible due to फाइनेंशियल स्टेटमेंट, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सकती है। फिफ्थ वन, फाइनल अकाउंट हेल्प्स टू गेट अ क्लियर ब्रेकअप ऑफ अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट एज वेरियस टैक्सेस, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, जीएसटी, ईटीसी। जब आप फाइनल अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ फाइनल
statement of any business establishment. हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, उसमें पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ अकाउंट विच गिव्स द ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी. आपके बिजनेस में क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है इसका रिव्यू आपको मिल जाता है. द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट एंड ऑल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द goods and the stock of goods at the end of the years are recorded ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट. डेबिट साइड में कितना मटेरियल आया है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एक्टिविटी में, वो सब दिया जाता है डेबिट साइड में. वेयर एज क्रेडिट साइड में कितना माल बचा हुआ है या तो कितना आपने सेल किया है, वॉट एवर द गुड्स आर मूविंग आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आर शोन ऑन द credit side of this account. Debit side of the trading account includes the activity such as opening stock, purchases, all the direct expenses like wages, freight, carriage, inward, coal, gas, fuel, water, manufacturing और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो भी चीज़ें एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगती है वो सभी डेबिट साइड में लिखी जाती है. सिमिलरली द क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, any kind of goods which is used by for the promotion, for example free sample जो advertisement की तौर के पर यूज़ किया जाता है, goods withdrawn by the partners for the personal use, etc. Therefore it is said a trading account is prepared to ascertain the gross profit or a loss for the given period of time. When there is a credit balance it is referred to as a ग्रॉस प्रॉफिट. यानी आपकी क्रेडिट साइड हैवी है, आपका बैलेंस डेबिट में आया है तो उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. अपोजिट ऑफ इट, अगर आपकी डेबिट साइड हैवी है और बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आती है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ट्रेडिंग अकाउंट दो हिस्सों में डिवाइडेड है. लेफ्ट हैंड साइड इज़ योर डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ योर क्रेडिट साइड. दोनों तरफ पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम होते हैं, इनर एंड आउटर. वी विल सी द डेबिट साइड फर्स्ट. फर्स्ट आइटम इज ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक फॉलोड बाय परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू फ्रेट एंड carriage inward, to custom duty, to wages, to coal, gas, fuels, to royalties, to factory expenses. और आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलती है ट्रेडिंग अकाउंट में जो कि है net profit. Come to the credit side by sales less sales return, by good distributed as a free sample, by the goods taken by the partners for the personal use, by closing stock. अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आती है ट्रेडिंग के then it will be your gross loss. Profit and loss account. This account is a main account of final account which gives the final working result of business. It is prepared on the basis of indirect expenses and indirect income of the business concerned. Profit and loss account is maintained to ascertain net profit or a net loss. इसका बनाने का एम ये है कि आपको पता चलेगा कि आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है, कितना प्रॉफिट हुआ है ये साल. द डेबिट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंकर्ड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, financial expenses, selling and distribution expenses, etc. Whereas the credit side of the profit and loss account includes indirect incomes like commission received, rent received, discount earned, etc. When the credit side of this account is greater than the debit side, then it is called as a net profit. यानी आपकी क्रेडिट साइड हेवियर है और आपका बैलेंस अगर डेबिट में निकलता है तो इट इज़ अ नेट प्रॉफिट. एंड द अपोजिट ऑफ इट, अगर आपकी डेबिट साइड हेवियर है और आपकी बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आती है देन इट इज़ अ नेट loss. Profit and loss account is a nominal account. Profit and loss account for the year ended, debit और credit side है, particulars, amount inner outer, amount inner outer. First item will be the gross loss. अगर trading account में loss है तो वहाँ का loss यहाँ पे transfer होगा. उसके बाद to salary and wages, to rent, rate, taxes, to insurance, to bank charges, to discount allowed, to audit fees,
टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ETC। ये डिपेंड होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज में जो आपको प्रॉब्लम में दी गई होगी। जो फिक्स एसेट इज अफेक्टेड बाय द डेप्रिसिएशन, उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। नाउ द क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो 2 का यहाँ पे आके हो जाएगा बाय। देन नेक्स्ट वन, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, by interest on investment, by interest on deposit, by miscellaneous income, by discount received, and last one by net loss. To traveling expenses, to advertisement, to printing and stationery, to interest paid, to loss by fire, to loss by thief, to packing expenses, to commission, टू बैड डेट्स ओल्ड, ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में का बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज में का एड न्यू RDD, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट एंट्री, लेस ओल्ड RDD मीन्स ट्रायल बैलेंस में दी गई RDD की अमाउंट, टू नेट प्रॉफिट विच विल गेट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड देन it will be added in capital. Balance sheet is a statement showing the financial position of the business firm. Business firm कैसा परफॉर्म कर रही है ये पता चल जाता है बैलेंस शीट से. बैलेंस शीट has no debit and credit side. It is a statement and not an account. Left hand side of the balance sheet is known as the liability side and right hand side of the balance sheet is known as a asset side. Both the side of a balance sheet should be equal amount, यानी दोनों भी टैली होना चाहिए. बैलेंस शीट शोज द एसेट एंड द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की क्या प्रॉपर्टी है या तो उस बिजनेस के क्या लोन्स हैं जिसे हम लायबिलिटीज़ कहेंगे, बोरोइंग्स है, ये बैलेंस शीट से पता चल जाता है. ऑल द डेबिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड के पर दिखने वाले सभी आइटम्स ये पर्सनल और रियल अकाउंट के होते हैं. एंड all the credit balances of personal accounts are shown on the liability side. liability side में सभी personal accounts दिखाए जाते हैं. No nominal account will appear in balance sheet. Now we will see the balance sheet which is divided into two parts, liability inner and outer column, asset inner and outer column. पहले हम देखेंगे एसेट. एसेट यानी प्रॉपर्टी जो बेच के आप पैसे कर सकते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी हो सकती है. फर्स्ट वन इज़ कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, गुडविल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लोजिंग स्टॉक. नाउ वी विल सी द लायबिलिटी साइड. और पहला आइटम होता है कैपिटल. कैपिटल का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, उसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे ऐड होता है. अगर नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, नेट लॉस अगर रहेगा तो लेस होगा. प्रॉब्लम में अगर आप कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो कैपिटल में ऐड होना चाहिए. आफ्टर दैट ड्राइंग, अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैश या काइंड कोई पार्टनर लेता है तो दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट. एंड एज आई सेड, अगर लॉस होगा तो वो भी कैपिटल में से लेस करके वो फिगर आउटर कॉलम में लिखी जाएगी. देन अदर लायबिलिटीज आर बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्री रिसीव्ड इनकम्स. सो दिस इज द स्केच ऑफ बैलेंस शीट. आपको ये बाहर करना है. इट्स क्वाइट सिंपल और इसमें से 7 to 8 आइटम्स हमेशा एग्ज़ाम में आते ही है.